धनतेरस या दिवाली के दिन घर की पुरानी झाड़ू से करें ये एक अचूक उपाय, माँ लक्ष्मी कर देंगी माला माल। धनतेरस और दिवाली के दिन घर की झाड़ू से करें ये एक आसान और अचूक उपाय और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं रुकता है, परिवार में कलह कलेश बना रहता है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा ही हाथ लगती है, तो दुखी होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बार हम आपके लिए इस धनतेरस और दिवाली पर किया जाने वाला मात्र एक ऐसा उपाय लाए हैं जिसको अगर आप इस धनतेरस और दिवाली पर बिना किसी को बताए चुपचाप कर लेते हैं तो आप के सभी दुखों का नाश ऐसे ही हो जाएगा जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जो कि आपको इस साल नवंबर में बस 2 ही बार मिलेगा। एक बार 29 नवंबर धनतेरस के दिन और एक बार 31 नवंबर दीपावली के दिन। इसके बाद ऐसा मौका 200 वर्षों बाद ही आएगा, इसलिए इस मौके को हाथ से जाने ना दें, क्योंकि इन 2 दिनों में 3 सबसे बड़े शुभ योगों का निर्माण होने जा रहा है, जो कि कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग, जिनकी वजह से ये 2 दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माने जा रहे हैं। इसलिए इस दिन यदि आप झाड़ू से जुड़ा ये एक आसान सा उपाय, चमत्कारी उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वो उपाय जो इतना प्रभावशाली है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में पाई जाती है, जो हमारे घरों से गंदगी को बाहर करके हमारे घर को साफ सुथरा बनाती है, क्योंकि इतना तो हम सभी जानते ही हैं कि जिन घरों में स्वच्छता होती है उन घरों में ही माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर शायद कुछ ही लोग ये जानते होंगे कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और उनका हमारे घर में स्थायी वास भी रह सकता है। आज की वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में बताएंगे। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है, कलेश बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि झाड़ू से जुड़ी ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको जल्द से जल्द सुधार लेनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कार्यों को जान लें और उनको सुधार लें तो आपके घर में भी धन वैभव व सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकते हैं। नंबर 1, घर से नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र जैसे टोटके हो रहे हैं, तो इसका सबसे सरल उपाय ये है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुख्य द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, किंतु झाड़ू पुरानी या फिर टूटी हुई, बहुत ज़्यादा घिसी हुई या गली हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि घर में झाड़ू समय समय पर बदलती रहनी चाहिए। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल करने से आपके घर की हालत भी बिखरना शुरू हो जाती है। नंबर 2, झाड़ू लगाने का सही समय। आप झाड़ू हमेशा सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद ही लगाएं, जिससे
रात की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वह सुबह झाड़ू लगाने के साथ घर से बाहर निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। किंतु संध्या के समय झाड़ू का प्रयोग न करें, इससे घर में आई सुमति भी घर से दूर चली जाती है। नंबर 3, झाड़ू किसी से उधार न लें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी किसी और की झाड़ू उधार ना लें और अपने घर में उस झाड़ू से साफ सफाई बिल्कुल भी ना करें। ये दूसरों के घर की मुसीबत और नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में लाने के काम को कर सकती है। कृपया इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर की झाड़ू आप हमेशा अपने पैसे से ही खरीदें और कभी भी किसी और को इस्तेमाल करने के लिए गलती से भी अपनी झाड़ू ना दें। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको झाड़ू खरीद कर देने की जिद कर रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वह आपके साथ कोई टोटका करना चाह रहा है, यानी कि झाड़ू के माध्यम से वो अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा एवं अपने घर की सारी परेशानियां आपको देना चाह रहा है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए किसी के घर की या किसी के पैसों की खरीदी हुई झाड़ू कभी भी इस्तेमाल ना करें। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जा सकता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमेशा नई झाड़ू लेकर ही नए घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही शुभ माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू इस्तेमाल किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आएं और कुछ समय के बाद निश्चित दिन पर ही उसे घर से बाहर करें। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं। यह उपाय भी घर की परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर करने का बहुत ही आसान और असरदार उपाय माना गया है। घर में माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए और घर से परेशानियों को दूर करने के लिए ये एक अचूक उपाय है और जो आप कर सकते हैं। जब आप रात में झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी कि दरवाजे के पास लिटा कर रखें, खड़ी मत रखें। और झाड़ू को कुछ इस प्रकार से रखें कि झाड़ू का मुंह दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना करे तो झाड़ू मार के भगा दें। तो इसलिए इस तरह से झाड़ू रखी जाती है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहां मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहां पर रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 जीरा के दाने डालकर रख दें। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दीजिए। इससे जीवन में धन से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधों की झाड़ू उठाकर घर ले आते हैं। ऐसी गलती आप गलती से भी मत कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीज़ें नुकीली चीज़ों की तरह पूरे जीवन आपको चुभती ही रहेंगी और कष्ट भी बढ़ते ही रहेंगे। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि यह तो झाड़ू 1 की संख्या में दान करें या फिर 3-5 करें। जोड़े की संख्या में कभी भी भूलकर झाड़ू मत खरीदिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है और न जोड़े की संख्या में झाड़ू का दान करना ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये भी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा पुरानी झाड़ू कभी भी मत इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे।
कहाँ खर्च होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मोर पंख के झाड़ू से, या फिर अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसको लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उसकी नज़र उतर जाती है। अगर आप मोर पंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इससे भी आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके अलावा मोर पंख की झाड़ू को लेकर पूरे घर में घुमाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होना शुरू हो जाता है। झाड़ू के हैंडल में लाल मौली या धागा या फिर सफ़ेद धागा अवश्य ही बांधें, क्योंकि ये आपके घर में लक्ष्मी को स्थिर रखता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जितनी बार नई झाड़ू खरीदें, हर बार झाड़ू की पूजा करके ही इस्तेमाल करें, परंतु शुभ फलों की प्राप्ति के लिए नई झाड़ू में धागा बांधकर ही इस्तेमाल करें और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके ही रखें। टूटी फूटी झाड़ू से कभी भी घर में झाड़ू मत लगाइए, क्योंकि ये बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। और सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू और पोंछा गलती से भी मत लगाइए, नहीं तो फिर बुरे दिन कभी भी खत्म नहीं होंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही झाड़ू और पोछे के कपड़े को ऐसी जगह रखें कि आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़ सके। इसके साथ ही रात में सोने से पहले अपने हाथ में एक चुटकी जीरा ले लें। ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी जीरा लेना है। इसको आप अपने घर में कहीं भी, जैसे कि डाइनिंग एरिया है तो वहाँ पर डाल दें, और अगर कहीं नहीं डालना चाहते तो झाड़ू के पास ही इस जीरे को रख दें और सुबह उस जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर करें। पूरे घर से आराम से निकालें और निकाल कर कचरे के साथ बाहर फेंक दीजिए। ऐसी मान्यता है कि ये जीरा आपके साथ आपके घर की सारी परेशानियों को भी अपने साथ घर से बाहर ले जाएगा। इसका प्रयोग आपको लंबे समय तक करना है, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे करके ही होता है। धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और ध्यान रहे कि टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो परेशानियों में घिरे ही रहेंगे। दोस्तों, बीमारी को दूर भगाने के लिए झाड़ू के टोटके मददगार साबित होते हैं। अगर किसी बीमार व्यक्ति की बीमारी लंबे समय से ठीक नहीं हो रही है तो इस दिवाली पर या धनतेरस के दिन सुबह घर पर झाड़ू लगाने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। इससे रोगी के स्वास्थ्य में लाभ होने लगेगा। इस दिवाली या धनतेरस के दिन सोने से बनी एक छोटी सी झाड़ू अपने घर में ले आएं और इसे पूजा स्थल पर रखकर पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख दें। इससे भी आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बना रहेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।